Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कई लोगों के मन में कभी ना कभी आता है कि लोग एक पत्थर की मूर्ति के आगे क्यों झुकते हैं। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हमारी कोशिश ये समझने की है कि मूर्ति पूजा क्या सच में सिर्फ आइडोलेट्री है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये हमें सीधे विषय के दिल में ले जाता है और जवाब की शुरुआत होती है शब्दों से। जब हम अंग्रेजी का शब्द आइडॉल इस्तेमाल करते हैं तो हम अनजाने में ही एक नकारात्मकता जोड़ देते हैं। ये शब्द ग्रीक आइडोलोन से आता है जिसका मतलब होता है एक प्रेत या झूठी छवि। मतलब इसमें एक धोखे का भाव है। अच्छा, तो शब्द की शुरुआत ही नेगेटिव है। और मूर्ति शब्द का क्या अर्थ है? वहीं संस्कृत में मूर्ति शब्द मूर्छ धातु से बनता है जिसका मतलब है संघनित होना, ठोस हो जाना या एक आकार ले लेना। ये किसी निराकार असीम विचार का साकार रूप है। झूठी छवि नहीं बल्कि एक सच्चे सिद्धांत का भौतिक प्रतीक। ये फर्क बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। देखिए, ये मानना कि पत्थर ही भगवान है और ये मानना कि भगवान पत्थर में भी हो सकता है, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो मूल विचार ये है कि हम इंसान जो खुद शरीर और मन की सीमाओं में बंधे हैं, हमारे लिए उस निराकार असीम अनंत शक्ति से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मूर्ति उस सफर का एक शुरुआती बिंदु है, एक सहारा है। आपने एकदम सही कहा। उपनिषद इसी को ब्रह्म के दो पहलुओं से समझाते हैं। एक है निर्गुण ब्रह्म जो हर गुण रूप और आकार से परे है, और दूसरा है सगुण ब्रह्म जो गुणों और रूपों के साथ है, जिसे हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मूर्ति पूजा वो सगुण ब्रह्म की उपासना है। अच्छा। श्री अरबिंदो ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा, मन शुद्ध आत्मा को वैसे ही नहीं पकड़ सकता जैसे एक चिमटा हवा को नहीं पकड़ सकता। मूर्ति वो चिमटा है जिससे हमारा मन उस निराकार को पकड़ने की कोशिश करता है। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत शक्तिशाली है। मतलब ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि इंसान के मन की बनावट को समझकर बनाया गया एक रास्ता है। लेकिन फिर भी एक सवाल जो हर किसी ने सुना होगा कि वेदों में तो मूर्ति पूजा का विरोध है, खासकर यजुर्वेद का वो श्लोक न तस्य प्रतिमा अस्ति। हाँ, इसका सीधा मतलब तो यही लगता है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। क्या ये इस पूरी प्रथा को खारिज नहीं करता? ये शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है और इसका जवाब श्लोक के सही संदर्भ में छिपा है। यहाँ प्रतिमा शब्द का अर्थ आज की तरह मूर्ति या आइडल नहीं है। इसका मूल अर्थ है तुलना, बराबरी या लाइकनेस। तुलना? तो ये श्लोक मूर्ति पूजा का खंडन नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा है कि भगवान इतने महान हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, बल्कि उन्हीं उपनिषदों में ईश्वर के रूपों का वर्णन भी मिलता है, जैसे सहस्राक्ष मतलब 1000 आंखों वाला, या आदित्य वर्णम मतलब सूर्य के समान, तेजस्वी। तो निराकार की बात भी है और साकार की भी। तो ये पूजा शुरू कैसे हुई? मेरा मतलब है वैदिक काल में तो यज्ञ पर जोर था। सही। वैदिक काल में पूजा का केंद्र यज्ञ और अग्निवेदी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे भक्ति का भाव मजबूत हुआ, लोगों को ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, एक प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाने की जरूरत महसूस हुई और उस रिश्ते के लिए एक रूप की जरूरत थी। धीरे धीरे वो अस्थायी अग्निवेदी स्थायी मंदिरों और मूर्तियों में बदल गई। और मुझे लगता है इस मनोवैज्ञानिक जरूरत को सबसे साफ तरीके से श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि साकार भक्त श्रेष्ठ हैं या निराकार। इस पर कृष्ण जो कहते हैं वो इस पूरी चर्चा का मनोवैज्ञानिक आधार है। वो कहते हैं, देखो, जो लोग बिना किसी रूप रंग वाले ईश्वर पर मन लगाने की कोशिश करते हैं, उनका रास्ता बहुत कठिन और दुखदाई होता है। हम शरीर में रहने वाले जीव हैं, हमारे लिए बिना सहारे के किसी निराकार चीज पर टिकना लगभग नामुमकिन है। यानी श्री कृष्ण खुद इस मुश्किल को स्वीकार कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बल्कि जब उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया था, तो अर्जुन उसे देख के खुश नहीं हुए थे, वो डर गए थे। उन्होंने प्रार्थना की कि आप वापस अपने सौम्य मानवीय रूप में आ जाइए। हाँ, वो विराट रूप अर्जुन के मन के लिए टू मच इन्फॉर्मेशन जैसा था।
जैसे आप ब्रह्मांड का पूरा सोर्स कोड एक साथ देख लें, कोई भी इंसान इसे संभाल ही नहीं सकता। अर्जुन का उस विशाल रूप को देखकर घबरा जाना बहुत मानवीय है। हम सब शायद यही कहते, ठीक है ये बहुत ज्यादा हो गया है, क्या आप प्लीज वापस इंसान के रूप में आ सकते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि मूर्ति कोई अज्ञानता नहीं, बल्कि इंसान की सीमाओं को समझते हुए ईश्वर की करुणा का एक प्रतीक है। ठीक है, मैं निराकार पर ध्यान लगाने की मुश्किल और एक साकार प्रतीक की जरूरत को समझ गया हूँ। लेकिन फिर मंदिरों में इतने इलैबोरेट रिचुअल्स, पूजा विधि और अनुष्ठान क्यों होते हैं? मैंने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सुना है, जहां ऐसा लगता है कि लोग सचमुच मूर्ति में जान डाल रहे हैं। ये तो एक प्रतीक से कुछ ज्यादा लगता है ना? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि ये हमें प्रतीक से आगे ले जाकर एक विज्ञान की ओर ले जाता है। आगम शास्त्र, जो मंदिर निर्माण और मूर्ति विज्ञान के ग्रंथ है, वे इसके तकनीकी मैनुअल हैं। और प्राण प्रतिष्ठा उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये सिर्फ एक पत्थर को सजाना नहीं है, ये एक ऊर्जा को एक खास ज्यामितीय आकार में, एक ज्योमेट्रिक फॉर्म में स्थापित करने का विज्ञान है। एक आध्यात्मिक इंजीनियरिंग की तरह। इसकी प्रक्रिया क्या होती है मोटे तौर पर? सोचिए, ये एक साधारण पत्थर को एक पवित्र और जीवंत प्रतीक में बदलने की यात्रा है। इसमें कई चरण होते हैं, लेकिन मैं लिस्ट बताने की बजाय उसके पीछे का भाव बताती हूँ। मूर्ति को हफ्तों तक जल, जिसे जलाधिवास कहते हैं, और अनाज मतलब धान्याधिवास जैसे प्राकृतिक तत्वों में रखा जाता है, मानो उसे प्रकृति की ऊर्जा से चार्ज किया जा रहा हो। और फिर सबसे खास और रहस्यमयी पल आता है नेत्रोन्मिलन का। नेत्रोन्मिलन मतलब आंखें खोलना? जी, जब शिल्पकार या पुजारी खास मंत्रों के साथ मूर्ति की आंखों को अंतिम रूप देते हैं, माना जाता है कि उसी क्षण से वो मूर्ति देखना शुरू कर देती है और भक्त और भगवान के बीच एक जीवन संबंध स्थापित हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उस मूर्ति में दिव्यता का आवाहन किया जाता है, जिससे वो सिर्फ पत्थर न रहकर चेतना का एक केंद्र बन जाती है। ये तो बहुत गहरा है। ये किसी चीज को सिर्फ प्रतीक मानने से बहुत अलग है। तो क्या हिंदू धर्म के सभी बड़े दार्शनिक इसे इसी तरह देखते थे, या उनके बीच भी इस पर कोई बहस थी? यहाँ पर ये चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक ही परंपरा के भीतर इसे समझने के बिल्कुल अलग अलग स्तर हैं। कोई इसे शुरुआती सीढ़ी मानता है, तो कोई इसे ही मंजिल। जैसे अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, ये नाम सुनने में बहुत भारी लगते हैं। क्या इसे किसी सरल उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए अगर भगवान एक समंदर है और हम एक लहर, तो ये तीनों दर्शन इस रिश्ते को और मूर्ति को कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसी उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं आदि शंकराचार्य और उनका अद्वैत वेदांत, जिसका मतलब है गैर द्वैत या नॉन डुअलिज्म। उनके अनुसार लहर और समंदर असल में एक ही है, लहर को बस ये एहसास नहीं है। शंकराचार्य के लिए मूर्ति एक बहुत जरूरी प्रतीक है, एक ट्रेनिंग व्हील की तरह। अच्छा, एक ट्रेनिंग व्हील। हाँ, ये चंचल मन को एकाग्र करने का एक साधन है, जिससे चित्त शुद्ध होता है। एक बार लहर यानी आत्मा शांत और स्थिर हो जाए, तो वो ये महसूस कर सकती है कि वो समंदर यानी ब्रह्म से अलग है ही नहीं। तब उसे मूर्ति की जरूरत नहीं रहती। तो शंकराचार्य के लिए एक शुरुआती कदम है, मंजिल नहीं। एक टूल है जिसे बाद में छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे दार्शनिक रामानुजाचार्य पर। उनका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत। उनके अनुसार लहर समंदर का ही हिस्सा है और उससे अलग नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लहर की अपनी एक पहचान है। वो समंदर नहीं है, समंदर का एक हिस्सा है। रामानुजाचार्य के लिए मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। उन्होंने अर्चावतार का सिद्धांत दिया। अर्चावतार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मूर्ति के रूप में अवतार। रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवान अपनी असीम करुणा के कारण अपने भक्तों के लिए सचमुच उस मूर्ति में अवतरित होते हैं, ताकि भक्त उनकी सेवा कर सकें, उनसे प्रेम कर सकें। उनके लिए मंदिर में रखी मूर्ति उतनी ही वास्तविक है जितना राम या कृष्ण का अवतार था। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। यानी एक ही परंपरा में कोई इसे बस एक शुरुआती सीढ़ी मान रहा है, तो कोई कह रहा है कि भगवान सचमुच उस पत्थर में उतर आए हैं। ये तो बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाएं हैं। हाँ, और यही इस परंपरा की खूबसूरती है। और अभी तीसरा दृष्टिकोण बाकी है, मध्वाचार्य और उनका द्वैत वेदांत यानी डुअलिज्म। उनके लिए समंदर और लहर हमेशा और पूरी तरह से अलग हैं।
भगवान और आत्मा दो अलग अलग सत्ताएं हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। उनके लिए मूर्ति भगवान का एक प्रतिबिंब या अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब एक पवित्र मीटिंग पॉइंट या एक दिव्य दूतावास की तरह, एक एम्बेसी की तरह, जहां भगवान मौजूद होते हैं ताकि वे अपने भक्त की सेवा और प्रेम को स्वीकार कर सकें। वाह। तो एक के लिए ये एक ट्रेनिंग व्हील है, दूसरे के लिए साक्षात भगवान का अवतार, और तीसरे के लिए एक पवित्र मीटिंग पॉइंट। ये जानना ही अपने आप में एक आहा मोमेंट है। हम अक्सर हिंदू धर्म को एक मोनोलिथिक चीज मान लेते हैं, पर इसके अंदर विचारों की इतनी विविधता है। और ये विविधता ही इसकी ताकत है। ये अलग अलग स्वभाव के लोगों को अपने अपने तरीके से परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता देती है। ठीक है, इस सब फिलोसॉफिकल चर्चा को आप जमीन पर लाते हैं। मान लीजिए कोई इस चर्चा को सुनने के बाद कल मंदिर जाता है, तो ये सारी जानकारी उसके अनुभव को कैसे बदल सकती है? उसे मूर्ति को किस नजरिए से देखना चाहिए? सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता का है। अब वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि ध्यान को केंद्रित करने का एक शक्तिशाली बिंदु है, एक फोकल पॉइंट है। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा था, द आइडल रिप्रेजेंट्स द आइडियल। मतलब मूर्ति आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आप शिव की मूर्ति देख रहे हैं तो आप सिर्फ एक छवि नहीं, बल्कि वैराग्य, ध्यान और कल्याण के आदर्श को देख रहे हैं। मंदिर एक तरह से मन के लिए व्यायामशाला है, एक जिम्नेजियम है, जहां भटकते हुए मन को एक सुंदर और सार्थक रूप पर टिकाकर शांत और मजबूत किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी शायद लॉ ऑफ एसोसिएशन का उदाहरण दिया था। मुझे याद आ रहा है कि जैसे एक झंडे को देखकर देशभक्ति की भावना आती है, या किसी खास चिन्ह को देखकर कोई और भाव, यह वैसा ही है। बिल्कुल, यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर की तरह काम करता है। झंडा कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं है, वो एक राष्ट्र की भावना का प्रतीक बन जाता है। उसी तरह एक प्रशिक्षित मन के लिए मूर्ति ईश्वर के गुणों और उपस्थिति की याद दिलाने वाला एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। और इसे हम आधुनिक मनोविज्ञान से भी जोड़ सकते हैं। वो कैसे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने आर्किटाइप की बात की थी। ये हमारे सामूहिक अवचेतन, मतलब कलेक्टिव अनकॉन्शियस में मौजूद आदिम छवियां और ऊर्जाएं हैं, जैसे एक महान माँ, एक नायक, एक विध्वंसक। शिव, काली या कृष्ण जैसे देवता हमारे भीतर की ही शक्तियों जैसे रूपांतरण, विध्वंस, प्रेम और चंचलता के बाहरी प्रतीक हो सकते हैं। तो जब कोई इन मूर्तियों की पूजा करता है तो एक तरह से वो अपनी ही गहरी मनोवैज्ञानिक शक्तियों से जुड़ रहा होता है, उन्हें समझ रहा होता है। तो ये सर बाहर की पूजा नहीं, बल्कि तरह की आंतरिक खोज भी है। बिल्कुल। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल से मिली मुख्य बातों को संक्षेप में समझते हैं, ताकि श्रोता इन्हें आसानी से याद रख सकें। जरूर। पहली बात तो ये कि शब्दों का बहुत महत्व है। आइडोल, जिसका अर्थ है झूठी छवि, और मूर्ति, जिसका अर्थ है किसी विचार का साकार रूप, ये दोनों एक नहीं है। दूसरी, ये एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है। जैसा कि गीता में कहा गया है, शरीर में रहने वाले इंसान के लिए निराकार पर ध्यान लगाना बेहद कठिन है। मूर्ति इस यात्रा में एक जरूरी और करुणामय सहारा है। सही बात है। तीसरी, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। प्राण प्रतिष्ठा जैसी प्रक्रियाएं सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि किसी भौतिक वस्तु को ऊर्जा और चेतना का केंद्र बनाने की एक प्राचीन तकनीक है जी। और चौथी और सबसे दिलचस्प बात, एक परंपरा, अनेक दृष्टिकोण। हिंदू दर्शन के भीतर ही मूर्ति को अलग अलग स्तरों पर समझा गया है। शुरुआती लोगों के लिए एक प्रतीक, भक्तों के लिए एक साक्षात अवतार, और सेवा के लिए कृपा का एक केंद्र। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। हमारे स्रोत कहते हैं, हम सब जन्म से ही मूर्ति पूजक हैं। हम सभी किसी न किसी प्रतीक की पूजा करते हैं, कोई पैसे की, कोई शोहरत की, कोई किसी इंसान की, कोई किसी झंडे की। तो शायद सवाल ये नहीं है कि हम प्रतीकों की पूजा करते हैं या नहीं, क्योंकि वो तो हम सब करते ही हैं। असली सवाल ये है कि हम किन प्रतीकों को पूजने के लिए चुनते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक हिंदू मूर्ति जानबूझकर चुना गया एक उच्च प्रतीक हो, जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि वो मन को धीरे धीरे सभी छोटे मोटे प्रतीकों से आजाद कराकर उस परम सत्य तक ले जा सके जो हर प्रतीक से परे है?